हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 8 में हम लोग ऑब्जेक्टिव कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग देखे थे 70 तक। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या r तथा उस पर आवेश q कूलम्ब है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। एक खोखला गोला है, एक हॉलो स्फीयर है और उसकी त्रिज्या कितनी है? तो उसकी त्रिज्या r है और उस पर q कूलम्ब चार्ज दिया गया है, जो कि उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। तो माना जाता है कि खोखले गोले पर जो आवेश वितरित है वो केंद्र पर ही है। तो केंद्र से r दूरी पर विभव कितना होता है? तो वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है और गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होगा उतना ही विभव गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर होगा, यानी केंद्र पर भी। अगर किसी गोले के केंद्र पर 10 वोल्ट का विभव है तो उसके अंदर, गोले के अंदर भी किसी बिंदु पर विभव जो है वो 10 वोल्ट ही होगा। तो इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन में, 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि E = 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ क्या विचरण होगा, यानी विभव v जो है वो दूरी के साथ कैसे चेंज होगा, यानी सीधा समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा या वर्ग का समानुपाती होगा या उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा या क्यूब का, यानी जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वहाँ दूरी के साथ विभव का मान कैसे बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ प्लस Q चार्ज है और पॉइंट O पे, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर से। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज को, कोई चार्ज को हम लोग जैसे जैसे इधर लाते हैं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस चार्ज इसमें आएगा तो पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, या निगेटिव आएगा तो घटता जाएगा। तो यहाँ जैसे कि पॉजिटिव की बात हुई है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस चार्ज की ओर जब एक छोटा प्लस चार्ज जैसे जैसे आएगा तो यहाँ पर विभव जितना होगा उससे ज़्यादा विभव उस पर, उससे ज़्यादा विभव इस पर, और यदि यही प्लस चार्ज यहाँ से इधर जाए तो उसका विभव घटता जाएगा। तो विभव का घटना या बढ़ना कब ये संभव है? जब यहाँ विद्युत क्षेत्र हो। तो विद्युत क्षेत्र में ही ये संभव है। तो यहाँ कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र 0 है, तो विद्युत क्षेत्र 0 है तो आप जो है उससे उसका विभव किसी पॉइंट के साथ चेंज नहीं होगा। तो E = 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ क्या विचरण होगा? तो कोई विचरण नहीं, तो उसका आंसर होगा v का मान r पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर का त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर का त्रिज्या है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं E = क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 और q, यानी नाभिक पर जो है ये नाभिक है और इस पर ये प्लस चार्ज है और ये नाभिक की त्रिज्या है r, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक के पृष्ठ पर तो r इतना दूरी लेंगे, q हो गया 1 प्लस यानी 1.6 × 10⁻⁻19 और r क्या होगा? 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो 16 × 144 और 1 पॉइंट हो जाएगा, और ये 10⁻⁻10 और ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। तो इस प्रकार 14.4 × 10 का पावर, तो ये क्या हुआ था?
-10 और ये तो -30 है, तो ये जाके +30 हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो 9 गुना 10 का पावर 9 और ये और 8 10 का पावर -15 का -30 ऊपर जाकर +30 हो गया। तो ये हो गया -10 और +30, ठीक है। तो ये हो गया 20। अब एक पॉइंट इसको दे दिए तो 1.44 इंटू 10 का पावर 20 क्या न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये हो जाएगा 1 नहीं तो एक तो इसमें 0 दे दिए हो तो 19 हो जाएगा। तो ये वाला होगा आपका तो डी ऑप्शन दिया है वो ऐसा ही दे दिया है, 14.4 गुने 10 का पावर 20 दिया है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की 73, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 गुने 10 का पावर -15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक का जेड परमाणु संख्या कितना दिया है 50, यानी क्यू कितना हो गया ZE यानी NE यानी 50 गुना 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम्ब, यानी 16 × 80 और एक 0 और एक अंक के बाद दशमलव गुने 10 का पावर -19 यानी 8 गुने 10 का पावर -18 कूलम्ब। तो सतह पर विभव कितना होगा, भी कितना होगा, यानी इतना त्रिज्या है 9 गुने 10 का पावर -15 मीटर, तो भी क्या होगा, तो भी का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी 9 गुने 10 का पावर 9 और Q होगा कितना, तो 8 गुने 10 का पावर -18 और R क्या होगा, तो R हो जाएगा ये 9 गुने 10 का पावर -15, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 8 गुना और ये 15 प्लस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 9 24 हो जाएंगे और ये 18, तो 18 × 6 24, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 10 का पावर 6 वोल्ट में, जो इसका बी ऑप्शन होगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भूयोजित चालक माने अर्थिंग को, मतलब एक तार का एक सिरा क्या किए हैं मिट्टी में गाड़ दिए हैं और एक दूसरा सिरा लेकर आप जा रहे हैं उसको, तो वह भूयोजित चालक हो गया, अर्थिंग हो गया। तो किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता। तो अगर विद्युत रोधी आवेशित चालक धन आवेश से आवेशित है तो उस स्थिति में अगर अर्थिंग का कोई भूधृत, जिसको कहते हैं भूधृत, तो यहाँ से अगर कोई इसका प्लेट ले जाते हैं तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब इसके निकट ले जाएंगे तो इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घटेगी, यानी इनके बीच बल का मान घटेगा। तो क्या होगा, इस पर और अधिक आवेश रखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभव प्रवणता E = जब ये 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर या इससे अधिक होती है तो इस पे आग लग जाता है, स्पार्किंग होता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई हो कि एक भी चार्ज जब आप इस पे रखेंगे तो आग लग जाएगी, तो अगर किसी नेगेटिव प्लेट को इसके निकट ले जाएंगे तो इसकी तीव्रता में तुरंत कमी आएगी और आवेशों के बीच विकर्षण बल का मान घटेगा और आग लगने की संभावना में कमी आएगी। तो इस तरह से जो है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की जो धारिता है वो बढ़ती है। यानी अब ये 4 जैसे 1 2 3 4 आवेश से ज़्यादा अब ये कैप्चर नहीं कर सकता है अगर इससे, क्योंकि इसका इंटेंसिटी 3 गुने 10 का पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर हो चुका है। अब इस पर एक भी चार्ज रखेंगे तो इस पर आग लग जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब एक अर्थिंग प्लेट को जब लाएंगे इसके करीब में, तो अर्थिंग प्लेट के कारण जो है इस पर जो आवेशों के बीच का जो विकर्षण बल है वो कम होगा, यानी तीव्रता कम हो जाएगी।
तीव्रता इससे जब कम हो जाएगी तो इस पर थोड़ा और चार्ज बढ़ा सकते हैं। फिर इतनी तीव्रता हो जाएगी, फिर आग लगने की संभावना, आप इस प्लेट को थोड़ा और करीब कर देंगे तो इस ऋणावेशित ऋण आवेशों का प्रभाव इस पर थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो फिर इसमें तीव्रता की कमी आएगी, तो थोड़ा और चार्ज रखेंगे, अब थोड़ा और करीब कर देंगे तो ये जो है इसकी धारिता ऐसे बढ़ती जाएगी। और दोनों प्लेट को सटाएंगे तो क्या होगा, तो दोनों प्लेट जैसे सटेगा तो दोनों अर्थिंग बन जाएगा, तो ये प्लेट डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका टोटल पॉजिटिव प्लेट इस जो चार्ज है वो अर्थिंग पकड़ लेगा। तो इस तरह अगर कोई धनावेशित प्लेट है और उसके निकट कोई ऋणावेशित प्लेट ले जाते हैं, ऋणावेशित मतलब अर्थिंग, तो उसकी जो धारिता है यानी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो फिर एक ये क्वेश्चन था हम लोगों का 74, और जब ये 75 की बात करें तो 75 की बात करें तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि समरूप विद्युतीय क्षेत्र के अंदर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अब फिर 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसको हम लोग बता चुके हैं, जब पतले चादर का आया था तो हम बताए थे कि अगर कोई ये आवेशित चालक है, इसको ऐसे बना सकते हैं, और वो क्या है, एक समान रूप से चार्ज है, तो इसके निकट जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या होती है, तो उस बिंदु की ओर वाला जो सतह होता है उस तल पर लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये जो होता है ये यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये जो सतह है इस पर कितना है, तो प्लस सिग्मा इसका आवेश घनत्व है। तो यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या कहलाता है, तो सिग्मा कहलाता है, जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये सूत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे आप थ्योरी के एपिसोड में देख सकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है। यानी ये कह रहा है कि दो चालक के गोले हैं जिन पर आवेश घनत्व समान है और उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो ये 77 नंबर R1 एवं R2 त्रिज्याओं के, तो सबसे पहले एक R1 वाला मान लेते हैं और एक R2 वाला गोला मान लेते हैं, तो इन पर आवेश घनत्व क्या है, समान है। तो R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है। इनके पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात तो हम लोग जानते हैं कि अगर R त्रिज्या का कोई गोला है, R त्रिज्या का कोई गोला है और वो Q आवेश उस पर वितरित है, तो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आवेश Q जो इसके सतह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है, वह ऐसे काम करता है जैसे कि वह इसके केंद्र पर स्थित हो। और बिंदु आवेश से R दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सिग्मा के पदों में अगर इंटेंसिटी को पता करना हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो ये Q बाई और A क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल ये हो गया। तो यहाँ पे अब E इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लाते हैं जैसे कि
इसको ऐसे लाते हैं E इजकल टू Q, और यहाँ हम 4 पाई आर स्क्वायर को एक साथ रख देते हैं, Q ये 4 पाई और आर स्क्वायर को, और यहाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। तो ये Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, अब चलते हैं 77। R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर, इनके पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ घनत्व, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो जब पृष्ठ घनत्व समान है तो तीव्रता भी उस पर समान ही होगी, एक समान ही तीव्रता होगी, क्योंकि पृष्ठ घनत्व, क्योंकि तीव्रता कितना के बराबर होती है, तो तीव्रता यहाँ गोले के पृष्ठ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और जितना सिग्मा इसका उतना सिग्मा इसका, और ये अगर इस पे तीव्रता E1 माने, इस पे तीव्रता E2 माने, तो ये E1 मान ले, ये E2, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा उसका जितना है उतना वही है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, तो E1 बराबर E2 होगा। यानी E1 और E2 का अनुपात जो है 1/1, 1:1, यानी जितना ये उतना ये होगा। अब आगे के क्वेश्चन पर बात करें तो आगे का क्वेश्चन नंबर है 78, और 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखे थे, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करें किसकी, तो 78 नंबर क्वेश्चन की। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है। फिर वही बात है, यानी एक है जो वो R1 त्रिज्या है इसका, इस पर भी सिग्मा, और एक दूसरा है उसका रेडियस है कितना R2, उस पर भी सिग्मा। तो इनके विभवों का अनुपात क्या होगा, तो ये V1 और ये V2 मान लेते हैं। तो R1 एवं R2 त्रिज्याओं के जो है, R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो इनके विभव यानी इनका जो वोल्ट है, तो ये वोल्ट का अनुपात क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं V से, तो हम लोग इसको एक फॉर्म देते हैं इसका, तो हम लोग जानते हैं V से, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। लेकिन यहाँ सिग्मा की बात हुई है गोले के लिए, तो गोले के लिए तो हम लोगों को त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो Q बाई क्षेत्रफल होगा सिग्मा। तो हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R में ऊपर और नीचे R से गुना कर देते हैं। तो ये क्या बचता है, तो ये बचता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नहीं, ये कर देते हैं R बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q, ये R और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर Q बचा, और ये बच गया 4 पाई R स्क्वायर। तो ये 4 पाई R स्क्वायर यानी V बराबर, तो V बराबर R बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q जो होगा वो Q बाई, और ये 4 पाई जो है R स्क्वायर माने एरिया हो गया। तो इसका मतलब Q बाई A का वैल्यू क्या हो गया, तो V इक्वल टू R बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा। तो अगर V1 की बात करें, तो V1 की बात करें तो R का क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और सिग्मा दोनों का बराबर है और एप्सिलॉन नॉट है। और इसी आधार पर अगर V2 की बात करें, तो V2 की बात करें तो V2 का R2 हो जाएगा, और सिग्मा तो दोनों का बराबर है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है। इसलिए जब 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा V1 बाई V2 इक्वल टू R1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई R2 सिग्मा। एप्सिलॉन और सिग्मा सिग्मा कैंसिल होंगे तो R1 बाई R2 यानी R1 अनुपात R2। तो विभवों का अनुपात क्या होगा, R1 अनुपात R2 होगा। ठीक है, तो
अब आगे की अगर बात करें कि एक वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक यानी परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक ही होता है। और सेम वही क्वेश्चन दिया है जो इस बहुत पहले हम लोग एपिसोड में पढ़ चुके हैं। इसमें दिया है माइनस क्या, तो इसमें दिया है 0, 0.512 नहीं, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो अधिक होता है 1 से। ठीक है, लिखा है 0 से, 0.5 से, 1 से और 2 से, तो हो जाएगा 1 से। अब आगे की बात हम लोग करते हैं तो 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चन, एक समानांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युतांक स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं कि परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक माध्यम का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान घटता है यानी तीव्रता जो है वो घटती है, यानी उसकी धारिता बढ़ा देता है। जैसे अगर कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है और समानांतर प्लेट संधारित्र की हवा में धारिता है कितना, तो एक फैराड है ना, तो 1 फैराड इसकी धारिता है। अगर इसमें जल भर दें तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है, लगभग 81, तो इसका धारिता बढ़ जाएगा 81 फैराड, यानी ये 81 फैराड का हो जाएगा। यानी परावैद्युतांक से डाल देने से परावैद्युतांक जितना है उतना गुनी धारिता बढ़ गई। अगर ये कोई समानांतर पट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी धारिता है 1 फैराड, अगर इसमें कागज भर दें तो इसकी धारिता 5 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कागज की परावैद्युता 5 होती है। यानी इसमें जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो 5 गुनी बढ़ जाएगी। यानी जो 1 कूलम्ब आवेश के कारण, अगर मान लो कि 1 कूलम्ब आवेश के कारण यदि इसका तीव्रता बन रहा था 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर और उस पर आग लगने की संभावना थी मात्र 1 कूलम्ब से, तो अब कैपेसिटर के बीच जब कागज भर देंगे तो उसकी धारिता अब 5 गुनी बढ़ जाएगी, यानी अब 5 कूलम्ब आवेश उसमें आसानी से रखा जा सकता है। अगर कागज को हटाकर जल भर देंगे तो 81 कूलम्ब आवेश उसमें रखा जा सकता है। लेकिन अब जल निकालने के पहले चार्ज को कम करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही वो मीडियम हटेगा वो बड़ी भयानक रूप से जो है वो स्पार्क होगा। तो इस तरह से फिर अगले एपिसोड में बच्चों हम लोग मिलेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के।